ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ 30-30,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਹੈ। क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी कि ये लोग बैठे, पहले तो गवर्नमेंट में इमरान खान को बहुत बातें करते थे कि महंगाई या पेट्रोल का 1 रुपया भी बढ़ता तो मरियम नवाज़ बोलती थी कि मेरे दिल को कुछ होता है। तो अब ना इनकी जान निकलती है ना इनके दिल को कुछ होता है। करंट फील हो रहा? करंट गर्मी फील हो रही है बहुत ज़्यादा फिलहाल तो। चार पे बिजली पड़ी है, अभी करंट भी महसूस। ओए अल्लाह नहीं सच्ची, ओए अल्लाह नहीं सच्ची। देखिए बिजली दे ना तब भी चलो बंदा 4 पे बढ़ाता, अच्छा भी लगता है। लाइट आ कब रही है? इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है। 5 मिनट लाइट आती है, 6 मिनट जाती है, फिर 2 मिनट आती है, फिर 1 घंटा जाती है। मेरे ख्याल में तो इमरान खान को दोबारा एक और चांस देना चाहिए। अगर इन लुटेरों को देखा जाए तो इनके मुकाबले में तो इमरान खान बहुत ज़्यादा बेहतर है। कसम से अल्लाह की कसम, बड़े बुरे हालात हुए हुए हैं, बड़े बुरे हालात हुए हैं। अब तो झटकों की आदत सी हो गई है। लेकिन ये सब लोग, इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी। इन्होंने वो पिंकी पीनी रखी हुई थी, साथ गोगी रखी हुई थी, साथ वो एहसन गुज्जर था। इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे पाकिस्तान की मुईशत को इन्होंने दाव पे लगा दिया है। करंट महसूस हो रहा है आपको लगा? जी बिल्कुल, करंट बहुत महसूस हो रहा है क्योंकि हालिया हुकूमत ने दूसरी दफ़ा बिजली महंगी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, नेपरा ने एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा 4 पे बिजली महंगी कर दी। याद रहे कि इससे पहले बिजली उन्होंने 7 रुपये फी यूनिट महंगी की थी और अब 4 पे फिर बिजली वो महंगी करने जा रहे हैं। आइए आवाम की राय जानते हैं कि नेपरा के इस फैसले से कितना खुश हैं। दूसरी दफ़ा इन लोगों ने 4 पे बिजली महंगी कर दी। हम सबको करंट एक दफ़ा 10 दिन में दोबारा लगा दिया, क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी कि ये लोग बैठे, पहले तो गवर्नमेंट में इमरान खान को बहुत बातें करते थे कि महंगाई या पेट्रोल का 1 रुपया भी बढ़ता तो मरियम नवाज़ बोलती थी कि मेरे दिल को कुछ होता है। तो अब ना इनकी जान निकलती है ना इनके दिल को कुछ होता है। इतनी महंगाई पे महंगाई करी जा रही है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। और इसके अलावा बिल जब आप देखती हैं अपने घर के, जब स्पेशली इस मंथ जो बिल आए हैं सबके, तो कैसा रिएक्शन था आपका? जाहिर सी बात है, आमदनी तो हमारी उतनी की उतनी है इनकम, लेकिन हम अखराजात इतने बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई रोज़ बरोज़ इतनी हो गई कि हमारे लिए तो गुजारा करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया। एजुकेशन को देखें, सब चीज़ों को देखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। गरीब आदमी तो सिर्फ पिस रहा है और ये है कि इनकी याशियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हल क्या कि इमरान खान साहब को दोबारा लाया जाए या यही हुकूमत बेहतर करेगी हालात? मेरे ख्याल में तो इमरान खान को दोबारा एक और चांस देना चाहिए। अगर इन लुटेरों को देखा जाए तो इनके मुकाबले में तो इमरान खान बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने भी बड़ी की थी, बेशक की थी, लेकिन अब उसका रिजल्ट के डेज थे, अब जाके रिजल्ट हमें शो होना था। फिर भी इमरान खान बेस्ट है। आप ये कहना चाह रही हैं कि लास्ट ईयर में उसने परफॉर्म करना था, इन लोगों ने उतार दिया? ऐसे ये लोग इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं, ये लोग कोई बेहतरीन ला सके तो हम उसको 3 साल में कैसे जज कर सकते हैं कि वो कोई बेहतरी लेकर आएगा। उसको दोबारा दें? यस, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। थैंक यू। मिस, करंट लग रहा महसूस हो रहा है? करंट फील हो रहा आपको? करंट गर्मी फील हो रही है बहुत ज़्यादा फिलहाल तो। 4 पे बिजली पड़ी है, अभी करंट भी महसूस। ओए अल्लाह नहीं सच्ची, 10 डेज में दूसरी दफ़ा बढ़ गई है। ओ माय गॉड, वो करंट लग गया मुझे बहुत, वो 440 वोल्ट का झटका लगा इस चीज़ से। शिट। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बिजली का बिल ईजिली दे देंगे? बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं वाकई शौक हूँ कि अगर 4 पे बढ़ गई है। देखें बिजली दें ना तब भी चलो बंदा 4 पे बढ़ाता, अच्छा भी लगता है। लाइट आ कब रही है? इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है। 5 मिनट लाइट आती है, 6 मिनट जाती है, फिर 2 मिनट आती है, फिर 1 घंटा जाती है। मतलब लिटरली ये रूटीन हुई हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। मतलब मेरे घर में, मैं आपको सच्ची पर्सनली बताऊं, कल इतनी लाइट गई और लाइट की वजह से पानी का इशू बन गया, हमारी मोटर ख़राब हो गई, मेरा फ्रिज ख़राब हो गया। सुबह से मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हुआ था, सारे काम करवाए हैं। तो अब देखें ये 4 पे बढ़ाए हैं, इसके साथ साथ जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा है वो एक अलग थी। आप कहना चाह रही हैं जो फ्लक्चुएशन जो होती है लाइट में, आपको उससे ज़्यादा मसला? एग्जैक्टली मतलब होना ये एक टाइम अगर फिक्स है चलो ठीक है, फिर बंदे को थोड़ी समझ भी आती है कि हमने काम शाम करके रख लिया, इतने बजे लाइट चली भी जाए तो कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन बार बार लाइट का आना जाना ये पहले हुआ करता था मेरे बचपन में, जब लाइट लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन वो ना कल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है और इस चीज़ पे ये वाला खर्चा, ऊपर से आपने ये खर्चा बता दिया है, तो खर्चे हो रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बिजली भी, कहाँ जाए, कहाँ इंसान। मैं ये यहाँ पे ये नहीं कहूँगी आपको गरीब आदमी कहाँ जाए, कोई भी आदमी इस वक्त नॉर्मल आदमी भी कहीं नहीं जा सकता, उसके पास भी ना कोई ठिकाना नहीं बचा आई थिंक जाने का।
जब से हमने होश संभाली यही देख रहे हैं कि लाइट जा रही है या लाइट आ रही है और बिजली महंगी होती जा रही है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? अभी तो हम डेवलपिंग नेशंस में ही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो नहीं आते, तो क्या सारी उम्र अब ऐसे ही गुजरेगी? मेरे ख्याल से तो ऐसे ही गुजरने वाली है। देखें, जहाँ पे डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत बात आती है पाकिस्तान में, कोई इनिशिएटिव अगर लेने लगता है, चेंज की थोड़ी बहुत बात आने लग जाती है, तो उसको पकड़ के पीछे कर दिया जाता है और कहा जाता है ये मेरी कुर्सी है, ये साथ वाले हुक्मरान, पहले वाले हुक्मरान ने इसको आके ख़राब कर दिया था। मतलब लास्ट गवर्नमेंट पे डाल देते। लास्ट गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, तो वो यही चलता आ रहा है, यही लूप है, यही चलता आ रहा है, यही चलता जाएगा। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, खैर हमारा क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। कसम से अल्लाह की कसम, बड़े बुरे हालात हुए हुए हैं, बड़े काम ख़राब हुआ है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होने वाला है पाकिस्तान। ठीक है, अब इसकी सजेशंस क्या हैं, इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है? महंगाई तो जो होनी थी वो तो हो गई है, अब उसके बगैर गुजारा नहीं है, लोग अब गुजारा कैसे करें? लोग अब कैसे, एक तो वो लोग ऐसे गुजारा कर सकते हैं कि अगर आप महंगाई आपने कर दी है तो आप एटलीस्ट उनकी जो पे है वो भी बढ़ा दें ताकि उसको महंगाई को कोप कर सकें। अब जितनी आई थिंक पे होती होगी, मैं अपना आपको बता रही हूँ, मेरी जितनी पे है वो मेरे सारे रेंट्स में, मेरे बिल्स में और मेरी हार्डली जो घर की ग्रोसरी होती है उसमें निकल जाती है। तो एक जो गरीब इंसान है उसके लिए भी ये चीज़ को फेस करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और मुझे ऑनेस्टली, आप मुझसे अगर वजह पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे थोड़ी प्रोग्रेस हो सकते हैं, तो ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। आई गिव अप, मुझे लिटरली कुछ नहीं नज़र आ रहा कि क्या किया जा सकता है हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। क्या कहेंगे आपको, हमें फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट ने बिजली का झटका लगा दिया, 4 पे फिर महंगी कर दी है नेपरा ने बिजली, 10 दिन में 2 दफ़ा। अब तो झटकों की आदत सी हो गई है, कभी पेट्रोल का झटका तो कभी बिजली का झटका, कभी महंगाई का झटका, सारे झटके। करंट लगा महसूस हो रहा आपको? सर जी करंट देखें आप, मैं ना ये बात कहता हूँ कि जो ये मुआहदे करके गया है IMF के साथ, देखें या तो ये जाते हुए रिलीफ ना दे के जाता, ये अवाम को टोपी पहना के चले गए हैं। जो इमरान खान साहब हैं, इनके पास शुरू से सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है स्पीच। इन्होंने मुश्किल हालात में भी कहा घबराना नहीं है। एक तरफ से आए हैं कि मैं सऊदी अरब से बहुत अच्छा पैकेज लेके आया हूँ, हम IMF से बहुत अच्छा पैकेज लेके आए हैं। ये वही खान साहब हैं जो कहते थे कि मैंने फांसी ले लेनी है, मैंने IMF के पास नहीं जाना। हम कोई, अब ये जो इन्होंने नैरेटिव है इनका कि हम कोई ग़ुलाम हैं, ये आप इसके साथ हिसाब लगा लें कि यार साल पहले ये ग़ुलाम नहीं थे, अब ये चले गए हैं, एक जमहूरी तरीके से गए हैं। किसी ने जैसे पुराने वज़ीर आज़म निकाले गए हैं, ये वैसे नहीं निकाले, ये जमहूरी तरीके से निकाले गए हैं। एक ज़िंदगी में कभी तारीख़ में पहली बार ये जो है अदम एतमाद कामयाब हुई है, उस तरीके से ये निकाले गए हैं। इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी का मुआवजा 2013-2018 से लेके नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के साथ इसका मुआवजा करें, आपको खुद पता चल जाएगा। अभी ये कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है ये IMF की वजह से है। मियाँ साहब ने जब 2016 में 17 में उनको निकाला गया है, उनका बयान है, ऑन द रिकॉर्ड है मीडिया के ऊपर कि ये हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम IMF को अल्लाह हाफिज़ कह देंगे, खुदा हाफिज़ कह देंगे, इसके बाद IMF के पास हमने नहीं जाना। लेकिन ये सब लोग, इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी। इन्होंने वो पिंकी पीनी रखी हुई थी, साथ गोगी रखी हुई थी, साथ वो एहसन गुज्जर था। इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने दाव पे लगा दिया है। ये देखें, एक गरीब मुल्क है, ये उस पर सब्सिडियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसकी कारकर्दगी ये देखें, इसने 50 जलसे किए हैं जब से खान साहब को हुकूमत से निकाला है। इसकी एक स्पीच, एक टोटा, एक मिनट का क्लिप दिखा दें मुझे कि इन्होंने कहा हो कि हमने ये कारकर्दगी हमारी है। ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो अभी महंगाई हो रही है, जितनी भी हो रही है, सब उन्हीं का ही हम भुगत रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी 28 साल उम्र है, मैंने अपनी होश में ना 3 दौर देखे हैं। एक पीपल पार्टी का देखा है, एक PMLN का देखा है, एक PTI का देखा है। आपने भी, आपकी भी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, आप इन तीनों को कंपैरिजन कर लें। अगर तो PTI ठीक रही है 3.5-4 साल, तो मैं कहता हूँ इसको वोट दें। अगर मुझे कोई PMLN को 10-20 हज़ार रुपये महीना खर्चा नहीं भेजती, तब क्या मुआवजा चीज़ों का कि 150 रुपये था, पेट्रोल 60-65 रुपये था, डॉलर और पे 95 रुपये 105 था। मैं कहता हूँ कारकर्दगी को वोट दें। अभी जो हालात महीने 1.5 महीने से इसके जाने के बाद हुए हैं, ये इसकी वजह से ही है। उन्होंने कौन सा आगे कुछ लूट लिया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। अगर इसका हल क्या होना चाहिए अब? जी इसका हल ये है कि इनको थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह 1 साल इनके पास अभी है। आपको लगता है चीज़ें बैक आ जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? मुझे उम्मीद है
इनसे नहीं है, अल्लाह से है इंशाल्लाह। देखें, इंसान कुछ काम करता है, इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता होता है। इसने 3.5 साल जो नारे लगाए, बस इसने नारे लगाए हैं और इसने कुछ नहीं किया। अभी ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि इनके पास एक तजर्बाकार टीम है, इन्होंने पहले भी किया है, इन्होंने अब भी किया है, अब भी करेंगे आप इंशाल्लाह। कहना चाह रहे हैं ये मियाँ साहब इमरान खान से बेहतर ही है? मैं कहता हूँ जी बहुत बेहतर है। इन 3 दौरों का मुआवजा कर लें आप, बस लोड शेडिंग से कर लें, दहशतगर्दी से कर लें, किसी भी चीज़ से मुआवजा कर लें। मुझे पता है, मैं ट्रेन के सफ़र करता था, ट्रेन की टाइमिंग नहीं थी। पीपल्स पार्टी दौर में गुलाम अहमद बलोच साहब वज़ीर थे, वज़ीर रेलवे थे। आप यकीन करें 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे टाइमिंग नहीं होती थी। पता नहीं कब आना है। ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब आए हैं, उन्होंने इसको बेहतर किया है। सागडार साहब आए हैं, उन्होंने बेहतर किया, उन्होंने टैक्स नेटवर्क बनाया है। हम ताजन है फैसलाबाद के, हमें उन्होंने बहुत रिलीफ दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को फरिश्ता है या नवाज शरीफ फरिश्ता है, लेकिन आप तीनों टर्म्स का इनके साथ मुवाजना कहते हैं कारकर्दगी को वोट दें। कारकर्दगी को वोट दें, जिसने जो काम पाकिस्तान के लिए की। बहुत शुक्रिया। करंट महसूस हो रहा है आपको लगा हुआ? जी बिल्कुल करंट बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि हालिया हुकूमत ने दूसरी दफ़ा बिजली महंगी कर दी है। पिछले 10 दिनों में इन्होंने कोई 2 दफ़ा बिजली महंगी की है, और अगर ये बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है, गरीब आवाम के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर इनकी बहुत मजबूरी है, इन्होंने IMF से कर्ज़ा लेना ही है, तो उसका कोई प्लान डिवाइस करें ताकि गरीब आवाम पे कम से कम बोझ पड़े। प्लान ये है कि महंगाई कर दें। नहीं, महंगाई नहीं है ना। ये देखें, जो डॉलर रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है, रोज़ाना $1.5 ऊपर जा रहा है। आप डॉलर को क्यों कंट्रोल नहीं करते? पहले मंडी में तेल कल $120 था, खाम तेल की बात कर रहा हूँ। कल अगर $118 पे आता है तो डॉलर ऊपर जाएगा, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तेल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तेल ऊपर जाएगा, बिजली भी ऊपर जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा प्लान डिवाइस करना चाहिए, और इनकी नाअहली से बचने के लिए या जो तो ये इलेक्शन करवा दें, तो या ये अपने कुछ कारकर्दगी दिखा दें। इलेक्शन सर 2023 में ही होने हैं। इलेक्शन ये 2025 में करवा दें, लेकिन गरीब आवाम का तो कुछ सोचें। हमें इसका हल क्या है? देना नहीं है। अब इसे 4 पे बिजली महंगी होगी। इसका हल यही है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर लाए जाएं, और नाअहल लोगों से छुटकारा दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा ज़्यादातर लोग तो नेपरा के इस फैसले से खुश नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा जी कि ये तो सारी कारकर्दगी पिछली हुकूमत के, जिसकी वजह से हमें ये सब इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।